हाय माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए भैया, जो आपको यहाँ पे हम जीके और बायोलॉजी का जो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता रहे हैं, उसका आज आपको हम अगला पार्ट बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको जितने भी ये पार्ट हम बता रहे हैं, मैंने बताया था ऑलरेडी आपसे कि ये लेक्चर जितने भी हैं, ये आपके जितनी भी प्रकार की परीक्षाएं होती हैं उसमें आपसे ये क्या किया जा सकता है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ इसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में क्या कर सकता है, भेद नहीं कर पाता है। तो देखिए यहाँ पे एक आपके पास जो इसके ये क्वेश्चंस हैं, पहला ऑप्शन है इसमें काले एवं पीले रंग में, दूसरा है लाल एवं हरे रंग में, और तीसरा आपका है पीले एवं सफेद में, और चौथा ऑप्शन है हरे एवं नीले में। चार ऑप्शन है, तो इसमें अगर सही तरीके से इसके जितने भी ऑप्शन है, सबसे पहले अगर आपको जवाब देना है तो मैंने सबसे पहले चीज बताया था कि पहले यही जानो कि वर्णांध व्यक्ति क्या हुआ करता है। तो एक प्रकार का ये क्या हुआ करता है, अनुवांशिक रोग हुआ करता है, और वर्ण माने होता है रंग और अंध माने होता है अंधापन। मतलब कि एक ऐसा ये अनुवांशिक रोग होता है कि जिसमें जो व्यक्ति होता है उसमें रंगों में अंतर कर नहीं पाता है, स्पष्ट नहीं कर पाता है, और वही पूछ रहा है कि कौन सा रंग ऐसा है कि जिसमें वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो आपको बता दे रहे हैं कि ये एक ऐसा रोग होता है कि जिसके जो लक्षण के जीन होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर हुआ करते हैं। तो इसमें जो व्यक्ति हुआ करता है वो लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, ये जान लीजिएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो वर्णांध व्यक्ति हुआ करता है इसको रेलवे का या अभिनेता इन सभी स्थानों पर क्या किया जाता है, इसको ड्राइवर जो होता है, कलाकार होता है या जादूगर जो हुआ करता है, वो वर्णांध व्यक्ति को क्या किया जाता है, नहीं बनाया जाता है। यही इसका क्या है, सही कारण है। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा इसका इलाज कोई नहीं, इसका इलाज कोई नहीं होता है, और ये प्रोटीन्स के कहने के तरीके से क्या होती है, नेत्र में प्रॉब्लम होती है जिसके कारण दिखाई नहीं देता है। और ये क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि लाल और हरा नहीं दिखाई देता तो उसको दिखाई कौन सा देता है। तो ये भी आपको बता दे रहे हैं उस व्यक्ति को कौन सा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई दिया करता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ये दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें चार ऑप्शन है। पहला है रॉबर्ट हुक, दूसरा है मेंडल, और तीसरा है ह्यूगो ड्रीवीज, और चौथा क्या है, लेमार्क। चार ऑप्शन आपके पास देखने को मिल रहे हैं। अब जो रॉबर्ट हुक है आपको अच्छी तरीके से मालूम है, इन्होंने कोशिका की खोज किया था। मेंडल ने क्या किया था, आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, और लेमार्क ने सबसे पहले जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, और इन्होंने जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो ह्यूगो ड्रीवीज जो थे, एक आपके इन्होंने वैज्ञानिक ने क्या किया था, एक पौधा था जिसका नाम था आर्निथोरा लैमेरिकाना। इसके बारे में मैंने आपको चर्चा किया है। ह्यूगो ड्रीवीज के बारे में जब मेंडल वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे मैंने इसके बारे में बता दो। ह्यूगो ड्रीवीज ने सबसे पहले क्या किया था, उत्परिवर्तन का क्या दिया था भैया, सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है उन चार ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ करता है, सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपके सामने जो ये क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप सब लोग विधिवत तरीके से देख रहे हो, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करो और कमेंट कीजिए। जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आनुवंशिकी, दूसरा ऑप्शन है जीनोटाइप, और अगला ऑप्शन है जीन, और लास्ट ऑप्शन क्या है, फिनोटाइप। अगर जिनको मालूम रहा क्या करता तो आप अपने आप से एक बार क्वेश्चन को पढ़ा किया करो और देख करके चेक कर लिया करो कि सारे क्वेश्चन हमारे कितने सही है, और आप सब लोग क्वेश्चन को पूरा जब मैच करके चेक कर लिया करो तो अपने आंसर भी दे दिया करो कि जी हमारे इतने सही थे, हमारे 5 में से कितने सही है, अपना जवाब भी दे दिया करिए आप लोग, तो पता लग जाता है कितने कितने लोगों को मालूम है जवाब इसका। पहला ऑप्शन है आनुवंशिकी, दूसरा ऑप्शन है जीनोटाइप, फिर जीन, और फिर क्या है, फिनोटाइप। तो रही बात आनुवंशिकी, आनुवंशिकी जो हुआ करता है एक विज्ञान की क्या हुआ करती है, ये एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों की आनुवंशिकता और उनके विभिन्नताओं का क्या किया करते हैं, अध्ययन करते हैं। और अगली चीज जो जीनोटाइप हुआ करता है, यही ऑप्शन आपका इसमें क्या हुआ करता है, सही होता है। जीवधारियों का जो आनुवंशिक संगठन हुआ करता है उसी को हम लोग जीनोटाइप कहा करते हैं। और जो जीन होता है, जीन को आनुवंशिकता या वंशागतिकी क्या कहा जाता है, इकाई कहा जाता है, ये जानिए। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और डी नंबर क्या हुआ करता है, फिनोटाइप, ये बात बता दे रही है। फिनोटाइप जो हुआ करता है यह एक
क्या हुआ करता है, लक्षण होता है। जैसे आपके जेनेटिक कैरेक्टर होता है तो उसमें जो लक्षण स्वरूप संरचनाएं हुआ करती है उसको हम लोग फिनोटाइप कहा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जो तीसरा हो गया आपका अगला क्वेश्चन, शुक्राणु एवं अंडाणुओं के संलयन को क्या कहते हैं? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन निषेचन, दूसरा ऑप्शन है विखंडन, तीसरा ऑप्शन है मुकुलन और फिर क्या होता है युग्मनज। 4 ऑप्शन है, इसमें से आप सही बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बात किया करते हैं युग्मनज। युग्मनज जो हुआ करता है फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया जब हो जाती है तो निषेचन की क्रिया के बाद जो बनने वाली एक डाइफ्लाइड स्ट्रक्चर हुआ करती है, द्विगुणित संरचना होती है, उसी द्विगुणित संरचना को हम लोग क्या कहा करते हैं, युग्मनज कहा करते हैं। और मुकुलन तो जो ये निम्न स्तर के जैसे हाइड्रा वगैरह हुआ करते हैं उनमें पाया जाने वाला एक प्रकार का ये अलैंगिक जनन हुआ करता है। इसमें जुधारी के शरीर से क्या हुआ करता है, छोटा सा आउटग्रोथ बनता है और वो आउटग्रोथ जो हुआ करता है उसी को हम लोग बड कहते हैं। ईस्ट में भी पाया जाता है और वो फिर बड क्या हुआ करता है, बाद में जो पेरेंट आपका सेल होती है उससे अलग हो जाता है और अलग होकर के नई सेल का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। अगला जो हुआ करता है बाइनरी फिशन या द्विविखंडन। द्विविखंडन भी एक प्रकार का, जैसे एक अमीबा आपको होता है या प्रोटोजोआ जैसे की जुधारी होती है, इनमें भी पाया जाने वाला एक प्रकार का जनन का विधि है। इसमें जुधारी का शरीर जो हुआ करता है 2 बराबर भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाती है, उसको हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। लेकिन जो सही यहाँ पे ऑप्शन हुआ करता है वो आपका फर्टिलाइजेशन है। इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हो कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट क्या हुआ करता है शुक्राणु, फीमेल गैमेट क्या हुआ करता है स्पर्म ओवम होता है, और ये दोनों जब फ्यूज हुआ करते हैं तो इसी फ्यूजन की प्रोसेस को ही हम लोग क्या कह दिया करते हैं, फर्टिलाइजेशन कहा किया करते हैं या निषेचन की क्रिया कहा करते हैं। इसके बारे में मैंने 12th की बायोलॉजी में जीवों में लैंगिक जनन वाले चैप्टर में क्या किया है, इसका मैंने विधिवत डिस्कस किया है वहां पे। अगला क्वेश्चन है आपके पास हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, तो बात करते हैं हीमोफीलिया में पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, मतलब हीमोग्लोबिन की क्या हो जाना, कमी हो जाना। और जब हीमोग्लोबिन लेवल वगैरह कमी होती है तो इसको हम लोग एनीमिया वगैरह कहते हैं। हृदय रोग, हीमोफीलिया का संबंध हृदय रोग से नहीं है। अगला होता है WBC की कमी, ये भी नहीं ऑप्शन सही है। तो अब आपको अपने आप समझ में आ गया होगा रक्त स्पंदन का न होना। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है ये क्वेश्चन, वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हुआ करते हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हीमोफीलिया होता है जो एक प्रकार का ये भी जेनेटिक रोग है। इसकी हीमोफीलिया और वर्णांता की वंशगति आपको बताई जाती है 12th की बायोलॉजी में है, 10th में भी है थोड़ा बहुत, लेकिन 12th में इसको डिटेल समझा जाता है कि वर्णांता क्या है और हीमोफीलिया क्या है। लेकिन हम आपको यहाँ बता दें हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग होता है। पहली चीज तो ध्यान दीजिए, कभी कभी यही पूछा जाता है कैसा रोग है ये, क्योंकि रोग जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, कुछ लोग जीवाणुओं से होते हैं, कुछ वायरस से हुआ करते हैं, कुछ कवक से होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होते हैं, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो अनुवांशिक रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। ऐसे रोग जिनके लक्षण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं उन्हें हम लोग अनुवांशिक रोग कहा करते हैं, और अनुवांशिक रोगों का कोई इलाज नहीं होता है। अब हीमोफीलिया में से एक वर्णांता भी है, जान लीजिएगा, ये सब अनुवांशिक रोग होते हैं। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, अगर व्यक्ति को चोट लगा किया करती है तो उसका जो रक्त हुआ करता है वो आपका क्या हुआ करता है, कोगुलेट होता ही नहीं, थक्का होता ही नहीं है, और ऐसे व्यक्ति फिर जानिए लगातार रक्त बहने के कारण व्यक्तियों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये बताया जाता है कि रक्त में जो स्पंदन में सहायक जो फैक्टर 8 हुआ करता है उसको एब्सेंस हो जाता है, जिसके कारण फिर लगातार आपका ब्लडिंग क्या होती रहती है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमारे 5 क्वेश्चन आप लोगों के साथ रहे, बढ़िया तरीके से इसको देखिए, और आप एक बार 2 बार इसको, ज्यादा बड़ा लेक्चर रहता नहीं, आप इसको बढ़िया तरीके से 2 बार देखेंगे तो जितनी भी इस क्वेश्चन से संबंधित चीजें हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और एक क्वेश्चन के पीछे और जितने भी टर्म होते हैं जो मैं समझाता हूँ, जो एक्सप्लेनेशन आपको बताया हूँ वो भी आपको समझ में आ जाएगा। कैसा हमारा प्रयास लगा एक जरूर कमेंट कीजिएगा, और आपका स्कोर कितना रहा क्या करता है ये जरूर चीज आप बताया किया करिए। थैंक यू, धन्यवाद।